चलो हम लोग पढ़ रहे थे अभी आर्टिफिशियल, तो आर्टिफिशियल में सबसे पहला पोल्यूशन पढ़ने वाले हम लोग एयर पोल्यूशन। देखो एयर पोल्यूशन, पोल्यूशन तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं ना। अच्छा एयर मतलब ये जो हमारा एयर है ना, ये कैसे पोल्यूट होगा। पोल्यूशन तो पहले ही पढ़े थे ना, कोई यदि हार्मफुल सब्सटेंस यदि निकल के आ जाए हमारे एयर में तो हम लोग क्या बोलेंगे, एयर हमारा पोल्यूट हो गया। कोई भी ऐसा पोल्यूटेंट है ना, पोल्यूटेंट चाहे वो गैसेस के फॉर्म में हो सकता है, बायोलॉजिकल मोलिक्यूल्स हो सकता है, हमारे एयर में आ गया। मान लो ये हमारा एयर है ना, इस एयर में ऐसा कोई पोल्यूटेंट आ गया गैसियस फॉर्म में, केमिकल के फॉर्म में, जो हमारे एयर को एयर एयर में आ गया और हम ह्यूमन बीइंग के लिए वो थ्रेटेंट है, खतरा है, हार्मफुल है, हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए, इन्वायरमेंट के लिए खतरा है। तो वो जो सब्सटेंस है ना, उसको हम लोग क्या बोलते थे, पोल्यूटेंट। ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एयर पोल्यूशन। थोड़ा मैंने एयर पोल्यूशन पे ऑलरेडी आपको बता रखा है, अब जो मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में इजी आएगा, है ना। चलो ठीक है। एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन इज द रिलीज ऑफ पोल्यूटेंट, है ना। पोल्यूटेंट का रिलीज कहां पे भाई, एयर में। एयर में पोल्यूटेंट रिलीज करेगा और एयर को क्या करेगा, पोल्यूट करेगा। सिंपल, एयर में पोल्यूटेंट आएगा और एयर को पोल्यूट करेगा, सिंपल। अब देखो पोल्यूटेंट, जैसे देखो ये घर में खाना बना रहे हैं हम लोग, यहां से जो ये स्मोक निकल रहा है ना, ये क्या कहलाएगा भाई, पोल्यूटेंट। ये जैसे एयर में जाएगा हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा जो एयर है ना वो क्या हो गया भाई, पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन। सिंपल। देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर जब होता है हम लोग का, देखना जब हार्वेस्ट हो जाता है ना, कटाई हो जाता है, उसके बाद जो कुछ रेस्ट पार्ट रह जाता है ना क्रॉप का, उसमें हम लोग आग लगा देते हैं। जब इसमें आग लगाते हैं हम लोग ना, इसमें फायर लगाते हैं, तो उसके बाद स्मोक निकलता है और ये स्मोक कहाँ जाता है, हमारे एयर में, और एयर को पोल्यूट कर देता है। देखो यहाँ पे इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज से भी निकलता है ना। देखो कार है, इससे इमिशन निकलता है, बायोम्स के बर्निंग से, इंडस्ट्रीज से, ओपन वेस्ट फायरिंग से, ट्रांसपोर्टेशन से, ये सब जगह से क्या होता है, एयर पोल्यूशन कॉजेस होता है। यहाँ पे मैंने बहुत सारा पिक्चर लगाया एयर पोल्यूशन की कॉजेस से, आप देख सकते हो। और ये जो एयर पोल्यूशन है ना, जनरली कहाँ से ज़्यादा होता है, ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये डस्ट और कंस्ट्रक्शन से होता है, इंडस्ट्री से होता है। फिर यहाँ पे सब अब डेटा है, उसको पढ़ना आप लोग यदि टाइम मिले घर पे तो, ओ सॉरी घर पे ही, तो मुझे लगा कि मैं ना ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा हूँ आपको। चलो एयर पोल्यूशन का कॉजेज वैसे यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया हुआ है, आप इसको पढ़ना। दो कॉजेज हो सकता है एयर पोल्यूशन का, है ना। पहला है ह्यूमन मेड सोर्स, दूसरा है नेचुरल सोर्स। नेचर जैसे कि डस्ट से, सी सॉल्ट से, बायोलॉजिकल मटेरियल से, वॉल्केनिक इरप्शन से, थंडरबोल्ट, एल्गी, ये सब से भी क्या हो सकता है, हमारा एयर पोल्यूट हो सकता है। उसके बाद है ह्यूमन मेड, हम लोग जैसे कार, अच्छा ह्यूमन, हम लोग ह्यूमन मेड से भी एयर को पोल्यूट करते हैं हम लोग, है ना। ह्यूमन मेड सोर्स भी होता है, जैसे कार, हम लोग ह्यूमन कार चलाते हैं और कार से जो इमिशन निकलता है वो भी तो पोल्यूट करता है हमारे एयर को। तो कार हो गया, बसेस, ट्रक, ट्रेन, एयरप्लेन्स, है ना। उसके बाद फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज, ऑयल रिफाइनरीज, पावर प्लांट, एग्रीकल्चर, सिटीज, वुडनिंग, अदर्स। तो ये सब से क्या होता है, हमारा एयर पोल्यूशन होता है। चलो ठीक है, एयर पोल्यूशन का कॉजेज हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। एयर पोल्यूशन का डेफिनेशन भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक बारी थोड़ा सा फिर से मैं बात कर लूँ एयर पोल्यूशन की कॉजेज पे, इंडस्ट्रियल इमिशन, व्हीकल इमिशन, पावर जनरेशन। जैसे कि कोल को हम लोग बर्न करते हैं ना, फिर उसके बाद पावर जनरेट करते हैं, तो वहाँ पे जो कोल का बर्निंग होता है उससे भी तो स्मोक निकलता है, उससे भी तो एयर पोल्यूशन होता है ना। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, अभी मैंने आपको दिखाया था, पराली जलाते हैं हम लोग, रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल हीटिंग। तो ये कुछ कॉजेज है एयर पोल्यूशन के, इस पे ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। अब नेक्स्ट है एयर पोल्यूशन से, एयर पोल्यूशन से क्या इफेक्ट होता है, ठीक है भाई। देखो चलो देखो,
सबसे पहला एयर पोल्यूशन से क्या इफेक्ट पड़ता है? सबसे पहले हम ह्यूमन बींग्स का हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे मान लो बहुत लंबे समय तक पोल्यूटेड एयर में रहोगे ना, एयर पोल्यूशन में आप रहोगे, एयर पोल्यूशन के एक्सपोजर में रहोगे, तो आपको क्या क्या बहुत सारा हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे आपका रेस्पिरेटरी इशू हो सकता है, आपको अस्थमा हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज आपको हो सकता है, एलर्जीज हो सकता है ना। आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है यदि आप लंबे समय तक यदि आप पोल्यूशन से एक्सपोजर में रहते हो। पोल्यूशन के एयर पोल्यूशन, मान लो जैसे दिल्ली में आप देखते हो ना, बहुत सारे लोगों को अब रेस्पिरेटरी डिजीज हो रहा है, रेस्पिरेटरी इशू हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल डिग्रेड करेगा। बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन से क्या होता है, हमारा इन्वायरमेंट जो होता है ना वो डिग्रेड हो जाता है ना, डिग्रेड हो जाता है। कैसे? देखो, उससे हमारे इन्वायरमेंट पे ना बहुत ज़्यादा इकोसिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है, प्लांट्स डैमेज होता है। बहुत ज़्यादा यदि पोल्यूशन होगा तो प्लांट्स क्या करेगा भाई? डैमेज हो जाएगा। जैसे मान लो लीफ है, प्लांट है, उसका लीफ है, लीफ पे यदि मान लो धूल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा धूल बढ़ जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा स्मोक आ जाएगा, तो अच्छे से वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकाल पाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं प्लांट भी डैमेज होता है एयर पोल्यूशन से। उसके बाद जो क्रॉप से इल्ड होता है ना, मान लो कि इस बार आपने क्रॉप लगाया और 30 kg आपको 1 बीघा में आना था, लेकिन पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से 15 kg पर बीघा हुआ। तो कहीं ना कहीं क्रॉप इल्ड भी कम होता है एयर पोल्यूशन से। उसके बाद वाइल्ड लाइफ का तो हार्म होता ही होता है। और बहुत बार क्या होता है, एयर पोल्यूशन से ना एसिड रेन होने लगता है, और एसिड रेन यदि होगा तो एसिड निकलेगा रेन में, तो वो एक्वेटिक लाइफ में जाएगा, पॉन्ड में, लेक में यदि उस तरह का रेन जाएगा तो एक्वेटिक लाइफ को डैमेज करेगा, फॉरेस्ट को डैमेज करेगा, है ना, बहुत सारा घर को भी डैमेज करेगा। और यदि एयर पोल्यूशन होगा, इससे हमारा जो ओजोन लेयर है वो भी डिप्लेट करेगा ना, ओजोन लेयर का डिप्लेशन होने लगेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगेगा, है ना भाई, क्लाइमेट चेंज होने लगेगा। तो ये सब किसके वजह से हो पा रहा है? एयर पोल्यूशन। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? एयर पोल्यूशन को कम करना चाहिए। देखो, कुछ कुछ इसका इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस भी होगा। कैसे? यदि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा? हेल्थ केयर का जो कॉस्ट है वो बढ़ने लगेगा, वर्कर का जो प्रोडक्टिविटी टाइमिंग है वो कम होने लगेगा। जैसे मान लो कि पहले मैं 10 घंटा यदि काम करता था, अब 8 घंटे ही काम कर पाऊंगा। तो इससे क्या हो रहा है? पोल्यूशन की वजह से देख रहे हो, जो वर्कर का प्रोडक्टिविटी है ना वो भी कम हो रहा है। क्रॉप्स का डैमेजेस हो रहा है, क्रॉप्स का यदि डैमेजेस हो रहा है तो हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो हमारा इकोनॉमी का लॉस हो जाएगा। बहुत सारा लाइव स्टॉक का डेथ हो जाएगा। लाइव स्टॉक मतलब पालतू जानवर यदि मरने लगेगा तो उससे भी हमको इकोनॉमी का लॉस होगा। तो आखिर ये सबसे सोल्यूशन क्या है ना? बहुत सारा प्रॉब्लम तो पढ़ लिए, इफेक्ट भी पढ़ लिए हम लोग। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इस एयर पोल्यूशन का सोल्यूशन। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? ट्रांजिशन करना है। हम लोगों को अब क्लीन एनर्जी यूज करना है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी यूज करना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यूज करना है, ना कि कोल वाला नहीं, थर्मल पावर नहीं यूज करना है हम लोग को। ज्यादा क्या यूज करना भाई? हाइड्रो इलेक्ट्रिक। ठीक है, ट्रांजिशन करना पड़ेगा हम लोगों को क्लीन एनर्जी की तरफ। जैसे इंकरेज करना पड़ेगा हम लोगों को किसका यूज करने के लिए? क्लीन एनर्जी का, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का यूज करने के लिए इंकरेज करना पड़ेगा हम लोगों को। जैसे कि भैया सोलर यूज करो, विंड यूज करो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक से पावर जनरेट करो। ये सबसे क्या होता है? फॉसिल फ्यूल पे हम लोग का जो रिलायंस है वो कम हो पाता है ना। हम लोग इतना ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं ना फॉसिल फ्यूल्स पे, वो डिपेंडेंसी कम होगा। तो इससे क्या होगा? एयर पोल्यूशन भी कम होगा। समझ रहे हो भाई? नेक्स्ट है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है कि देखो, अच्छा एक बात बताओ, मान लो हम लोग 20 एम्प्लॉय हैं, कोई ऑफिस में काम करते हैं हम लोग, सारे 20 लोग हम लोग अब डिफरेंट डिफरेंट गाड़ी, डिफरेंट डिफरेंट कार से जाएंगे। मान लो कि 20 लोग 20 कार से जा रहे हैं, तो 20 कार पोल्यूशन कर रहा है ना भाई। 20 कार से इमिशन निकलेगा। 20 कार अलग अलग जगह से जा रहा है और वो 20 डिफरेंट डिफरेंट प्लेस को पोल्यूट करते हुए जा रहा है। लेकिन यही 20 पीपल्स यदि किसी बस से जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाए, तो क्या होगा? सिर्फ एक बस पोल्यूट करेगा, ना कि 20 डिफरेंट डिफरेंट कार। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? पहले तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को आप इंप्रूव करो ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करें, और जब लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करेंगे तो एयर पोल्यूशन कम होगा। तो ये भी एक तरीका है हम लोगों को, यदि एयर पोल्यूशन को ठीक करना है तो ये भी एक तरीका है कि भैया
पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इम्प्रूव करो। उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ करना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ करना है। उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कुछ कुछ साइकिलिंग, वॉकिंग, डिफरेंट, जिसमें कि नॉन मोटराइज, जैसे नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट मोड का मतलब ये हुआ कि ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जहाँ पे मोटर का यूज़ नहीं हो रहा है। मोटर का यूज़ नहीं होगा तो पोल्यूशन नहीं होगा। जैसे साइकिलिंग, उसमें मोटर थोड़ी होता है यार, वॉकिंग करो उसमें तो थोड़ी होता है मोटर। तो ये सबसे क्या होगा, एयर पोल्यूशन कम होगा। इस सबसे व्हीकल का जो इमिशन है ना वो कम हो पाएगा। नेक्स्ट है इमिशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी। हम लोग को इमिशन कंट्रोल करने वाला टेक्नोलॉजीज लाना पड़ेगा। मतलब हम लोग इंडस्ट्रीज को इनकरेज कर सकते हैं कि भैया आप ये टेक्नोलॉजी यूज़ करो, ज़्यादा क्लीनर टेक्नोलॉजी यूज़ करो, जैसे कि कैटालिटिक कन्वर्टर यूज़ करो, स्क्रवर्स यूज़ करो। इससे क्या हो पाएगा, इंडस्ट्रीज से जो इतना ज़्यादा इमिशन निकलता है ना वो कम हो पाएगा, है ना। उसके बाद गवर्नमेंट को भी करना चाहिए, कुछ कुछ लॉज लाना चाहिए, रेगुलेशन लाना चाहिए, जो कि इंडस्ट्रीज को, प्लांट्स को, व्हीकल्स को एक स्टैंडर्ड इमिशन तक रख पाए। इसके लिए गवर्नमेंट को भी बहुत सारा लॉज लाना पड़ेगा। लॉज लाने के साथ साथ गवर्नमेंट को उसको इन्फोर्स भी करना चाहिए, है ना। इसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट करके भी हम लोग एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट को, है ना। जैसे कि हम लोग को रिसाइकल करना चाहिए। वेस्ट मैनेजमेंट में हम लोग बोलते हैं ना, रिसाइकल, रीयूज करना चाहिए मटेरियल को। ऐसे हम लोग को डिस्पोजल नहीं कर, हाँ सॉरी, हजार्डस मटेरियल को डिस्पोज करना चाहिए और उसमें भी प्रॉपर डिस्पोजल्स करना चाहिए। इससे क्या होगा, हम लोग उस पोल्यूटेंट को इन्वायरमेंट में रिलीज होने से बचा सकते हैं यदि प्रॉपर उसका डिस्पोजल होगा, रिसाइकलिंग होगा तो। नेक्स्ट है पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज़। पब्लिक में ना अवेयरनेस फैलाओ कि भाई हम लोग को पोल्यूशन कम करना है, पोल्यूशन ज़्यादा होगा तो लोगों को डिजीज हो रहा है, तो क्या करना है भाई, पब्लिक में अवेयरनेस करना है। और अवेयरनेस कैसे कर सकते हैं हम लोग, एजुकेशन से। कैसे कर सकते हैं भाई, एजुकेशन से, लोगों को बता के, समझा के कि भाई पोल्यूशन नहीं करना है, ये नहीं करना है सबसे। अब चलो हम लोग थोड़ा सा इस पे कंक्लूजन करते हैं, फिर नेक्स्ट पोल्यूशन पढ़ेंगे। एक बात बताओ, क्या आप और मैं, सिर्फ यदि मैं चाह लूँ पूरे अपने इंडिया को पोल्यूशन फ्री कर दूं, एयर पोल्यूशन फ्री कर दूं, पॉसिबल है? नहीं। तो पोल्यूशन, ये जो एयर पोल्यूशन वाला इशू है ना, इसको एड्रेस करना है तो इसमें किसी एक बंदे के एफर्ट से नहीं होगा। इसमें ना कलेक्टिव एफर्ट चाहिए। कैसा एफर्ट चाहिए भाई, कलेक्टिव एफर्ट, कलेक्टिव एफर्ट चाहिए। इंडिविजुअल से, कम्युनिटी से, इंडस्ट्री से और गवर्नमेंट से, ये सारे लोग यदि मिल जाएंगे तो एयर पोल्यूशन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। साथ साथ हम लोग को ये इतना सारा जो हम लोग अभी सॉल्यूशंस पढ़े ना यहाँ पे, इतना सारा सॉल्यूशन, इसको इम्प्लीमेंट भी करें, है ना। तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एयर पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में रह पाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे बहुत अच्छा लाइन मैंने लिखा है, बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस सॉल्यूशन। अभी जितना सारा सॉल्यूशन आपने पढ़ा ना, वी कैन वर्क टुवर्ड्स द क्लीनर एयर, हेल्थियर इकोसिस्टम एंड सस्टेनेबल फ्यूचर्स फॉर जनरेशन टू कम। आई होप ये आपको एयर पोल्यूशन पूरे अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक वीडियो में सारा जितना पोल्यूशन मैंने अभी 4-5 पोल्यूशन आपको बताया ना, एयर, वाटर, नॉइज, लैंड, रेडियो एक्टिव, फूड, ये सब बताऊंगा। और एक एक पर्टिकुलर वीडियोस भी मैं डाल दूंगा चैनल पर ताकि लोगों को ईज हो जाए। एक में एयर पोल्यूशन, एक वीडियोस में वाटर पोल्यूशन। तो इसी लेक्चर को एक कंप्लीट वीडियो में डाल दूंगा और मैं एक एक वीडियो करके, पर्टिकुलर वीडियोस करके भी अपलोड कर दूंगा चैनल पे। तो अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद वाटर पोल्यूशन।